हरिः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सृष्टौ या च सर्गरूपा जगतवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमास्तौ तदनुवैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचां प्रसन्नां विधिहरिगिरिशा राधिता अलङ्करोतु। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। दुर्वादलं दुतिकरं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं फणविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभवं भज जानकीशम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनुवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निर्जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्।
मृदु बनमाल ललित कपोल मृदु अधरण मधुर मुरलीधर श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंदन सुंदर सिंहासन वृषभा नंदिनी शोभित सुभग सिंहासन ललितारी सखी जन से वही ललितादि सखी जन से वही कर चमर छत्र उपासनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंदन सुंदर देवादि कवि जय राम देव महेश दरस प्रिय दरस प्रिय प्राणधन मम प्रिया कंसनि कंदनम कृष्ण चंद्र कृपाल भज मन नंदन नंदन सुंदरम शरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंदन नंदन सुंदरम भज नंदन नंदन सुंदरम भज नंदन नंदन सुंदरम बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय राजा रामचंद्र सरकार की जय कामदनाथ भगवान की जय मंदाकिनी मैया की जय श्री भागवत भगवान की जय उमापति महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सदगुरु देव महाराज की जय जगज्जननी जगदम्बे मातु की जय नमः पार्वती पतये हर
दे। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन जगदाधार जगन्यंता जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान श्री हरि नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के महानायक कनक बिहारी अजिर बिहारी कौशल्यानंदन प्रभु श्री राम लीला बिहारी पीतांबरधारी मुरली मनोहर आनंद कंद ब्रजचंद सखू के सेवक नानक के नूर नामदेव के बिठला राधा के सामरिया यशोदानंदन भगवान श्री बाल मुकुंद उन्हीं का वांगमय दिव्य विग्रह शब्द रूप शब्द काया शब्द प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण परमाराध्य मेरे सद्गुरुदेव भगवान उपस्थित आचार्यगण ब्राह्मण देवताओं विप्रचरण संगीतकार बंधुओं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी साधु संत और जिनके पावन आश्रय में हम सभी कुचारम गांव के ग्रामवासी विद्यमान होकर के भगवत रस से रससिक्त होने जा रहे हैं। अमीय प्रवाह में हम स्नात करेंगे। ऐसी भगवती पराम्बा का यह दिव्य प्रांगण मढ़ीदाई और उसके ये सभी बाल वृंद हम सब बच्चे हैं भगवती के। सृष्टौ याचा सर्ग रूपा जगत बन विधौ पालनी याच रौद्री लिखा है श्रीमद्देवी भागवत में। जिस पराम्बा के नख से समग्र ब्रह्मांड प्रसूत होता है, नख से बाएं पैर के नाखून से समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। ऐसी पराम्बा मढ़ीदाई के हम सब बालक निमित्त बन करके भगवत रस से रसिक्त होने के लिए उद्यत हैं। उसमें आपके गांव के जो हमारे आदरणीय यादव जी हैं, आप सभी के प्रतिनिधि बन करके इस कथा के यजमान हैं और आप सभी गांव के सभी गणमान्य श्रोता रसिक समाज प्रभु प्रेमी जनों आदरणीय मातृशक्ति युवान भाई बहन प्यारे बच्चों, आप सभी के मन मानस में विराजमान परमपिता परमात्मा को बहुत ही आदर के साथ प्रणाम नमन वंदन अर्पित करते हुए परमपिता परमात्मा के परम अनुग्रह उनकी कृपा करुणा के फलस्वरूप आज हम सभी श्रावण मास के इस अष्टमी तिथि में उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत जी के पावन आश्रय में भगवान श्री हरि नारायण की दिव्य वांगमयी लीलाओं को आत्मसात करने के लिए उद्धत हैं। भगवान श्री कामदनाथ चित्रकूट के राजा देवादिदेव महादेव मत गजेंद्र भगवान और मंदाकिनी मैया का यह पावन उनकी गोद में हम सब विद्यमान हैं। कुचारम गांव के
सभी निवासियों के द्वारा भगवती मढ़ी दाई के इस दिव्य प्रांगण में हम सभी श्रीमद्भागवत जी के आधार पर भगवान श्री हरि नारायण की दिव्य वांगमयी लीलाओं को आत्मसात करने के लिए हम उद्धत हैं। आप बड़भागी हैं कि विगत कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी सभी लोग मिल करके और भागवत कथा सुनने की कामना प्रकट की है। भागवत माने भगवान स्वयं। वैसे भगवान के 24 अवतार हैं और कोई भी अवतार छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। यह हमारा मानना है कि भगवान ने कमठ कछुआ बने छोटा सा, मीन बने और छोटा, मानना है हमारा। जैसे जीव ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, वो चींटी में ही उतना ही जीव विद्यमान है जितना हाथी में है। हाँ, मूर्ति छोटी बड़ी होती है मंदिर की, देवता छोटे बड़े नहीं। देवों में कोई छोटा बड़ापन नहीं होता, सब एक जैसे हैं। ऐसे कोई विभाजन करना चाहे कि 24 अवतारों में भगवान का कोई भी अवतार छोटा है बड़ा, ना, कोई छोटा बड़ा अवतार नहीं। जब जैसे जिस भक्त की जरूरत पड़ी भगवान ने वैसा रूप धारण किया। सिंधु खंब धरणी पाषाण मुंह से प्रकट होत कहां लग बखानो जे अमित अवतार है। अब प्रहलाद की जरूरत ही खंबे से नरसिंह थी तो नरसिंह बन गए। परंतु ये जो ग्रंथ है हम सब लोगों के सामने, जिस विग्रह को हमने भगवत विग्रह माना, ये भगवान का स्वरूप माना है। बड़े बड़े विद्वानों ने इसे दंडवत प्रणाम करते हैं, इस ग्रंथ को माथे से लगाते हैं। हमारे जीवन के कुछ पाप होते हैं जो हम उसके सानिध्य में नहीं जा पाते, सोचते रहते हैं कभी आएगा, समय आएगा। अब बड़भागी तो हैं सचमुच में कि 84 लाख प्रकार की योनि में मनुष्य तन पा करके और भागवत जी के माध्यम से भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे। माध्यम भागवत है, रामायण को भी बनाया जा सकता था, गीता को भी बनाया जा सकता, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, किसी भी पुराण को भगवान की चर्चा सुनने का हम माध्यम बना सकते थे। पर आप सब ने भगवान की कथा को सुनने के लिए जिस ग्रंथ का आश्रय लिया वो है श्रीमद् भागवतम। क्या है भागवत? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। ये पुराणों में तिलक है, हम निंदा नहीं कर रहे किसी पुराण की। अभी देवी भागवत की कथा करके आए, श्रीमद् देवी भागवत की, तो हम ऐसा नहीं कि अन्य पुराण की निंदा कर रहे हैं ना, पर जितने भी पुराण है, 18 पुराण, फिर 18 के उप पुराण, फिर उप पुराण के उप पुराण, उन सब में ये पुराण तिलक है और वैष्णवों का धन है, वैष्णवानाम धनम। अंत में लिखा यस्यम पारम हंस मेघ ममलम ज्ञानम परम गीयते। इस ग्रंथ के सुनने से ज्ञान की उपलब्ध हो जाती है। अच्छा, जीव की मांग क्या है? ज्ञान। अंतिम जो मांग है मनुष्य की वो ज्ञान है। भाई ज्ञान की क्या जरूरत है? आप में से कोई कहेगा महाराज जी मैं कल से इंग्लिश बोलने लगूंगा। आप ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, मेरा बच्चा कल से इंग्लिश में बोलेगा ना, इंग्लिश नहीं बोलेगा, उसे वो ज्ञान होगा जिस ज्ञान को पाने के बाद गीता कहती है ज्ञानम लब्धाम परम शांति। परम शांति, बस हो गया, बस अब नहीं।
अभी व्यथित है, चिंतित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, दुखित है। महाराज बहु कष्ट है, बहु कष्ट है, बहु परेशान। किसी से पूछो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी से पूछ लो, राजा से, रंग से, भिखारी से, उन करोड़ों से, अरबपतियों से, खरबपतियों से। अरे हमारा तो जीवन ही संतों के साथ है। आंखें खुली तो संतों के चरणों। और बड़ा दुख है भैया, बड़ा दुख है। वो समाधि लगाने वालों को भी कष्ट है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम करदास। राम करदास माने भगवान की जो आश्रित हो गया, भगवत शरणागत हो गया। मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, देखेंगे जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए जो मनुष्य जन्म है ना, ये पता है किस लिए मिला है? संयोग से कुत्ता बनते तो भौंकते रहते गली गली में, बकरी बनते तो मिमियाते रहते, भैंस बनते तो अललात रहते हो। संयोग से मनुष्य बने, घोड़े बनते तो हिनहिनाते रहते, चाह करके भी कथा सुनने का मन करता तो नहीं आ पाता। मनुष्य बन करके आए, क्योंकि संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में देवता भी ऊपर से प्रलाप करते हैं, मैं मनुष्य बनूं, मनुष्य बनूं। पर कैसा? आप जैसे लोगों का, जो भगवान की कथा सुनते हैं, उनका नहीं, जो खाते और सोते रहते। क्योंकि संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं, याद कर लो। घर बनाना बड़ी बात नहीं है, और कितने लोगों के पास कई कई मंजिला इमारतें हैं। गाड़ी घोड़ा भी आजकल की कोई बड़ी बात नहीं है, एक घर में 10-10 मोटरसाइकिल है। अंगला बंगला घोड़ा गाड़ी, ये सब बड़ी बात नहीं है। 3 चीजें दुर्लभ हैं, और वो जब तक देव अनुग्रह नहीं होगा, भगवती का अनुग्रह नहीं होगा, तब तक नहीं मिलेंगे। काठोपनिषद के संत कहते हैं, दुर्लभम त्रयलोकस्य, दुर्लभ है, याद कर लेना। देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्योत्तम मोक्षोत्तम महापुरुष संश्रया। पहला है मनुष्य में मनुष्यता का आना, बड़ी बात है। मनुष्य में मनुष्यता का, जैसे सांप बन जाओ तो फुफकारो ना तो को न मानी, मानी। सांप बनने के बाद फुफकारना पड़ता जबरदस्ती। ऐसे ही मनुष्य बनने के बाद मानवता नहीं आई तो मनुष्य नहीं हो भैया। मनुष्योत्तम, मनुष्यता माने अपने साथ साथ औरों के लिए कुछ करते रहना, समाज के लिए, देश के लिए, पड़ोसियों के लिए। ये दुर्लभ है। मनुष्य तो बन गए। एक डायरी लिखो, मैंने क्या किया, जब से मेरा जन्म हुआ अब तक मैंने किया क्या। तो पता है 2-3 चीजें निकल के आएंगी। सवेरे जल्दी जल्दी मुखारी कुल्ला कैलियार रहे हो, फिर चाय पानी नाश्ता ठेठा देत रहे हो, एक के बाद नहा के फिर खा ले रहे हो, और घर वाले कहे दादू आराम कहले, आराम कहले, थक गए हो। किया क्या? अरे हमारे जैसे लोग 3-3 बार नहाते हैं। एक बार सवेरे नहाए, कथा में आने से पहले नहाए, अब जाएंगे तो फिर नहाएंगे, दिन भर चंदन लगाएंगे, इसीलिए पैदा हुए। किया क्या? अगर मनुष्य बनने के बाद हाथ में माला नहीं आई, भगवान का भजन नहीं हुआ, समाज के प्रति आपके मन में संवेदना नहीं व्यक्त की आपने, मैं समाज के लिए कुछ करूं, मनुष्य के लिए। भेड़ बकरी जंगल के जीव जंतु भी अपने समाज के लिए करते, इकट्ठे हो जाते हैं। एक ने आवाज लगाई तो हजारों सियार रात के इकट्ठा हो जाते। आपने क्या किया? दूसरा एक और दुर्लभ है, मुमुक्षुत्तम, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं माया से, मोह से, निराशा से, उद्वेग से, उद्वेल से,
ईर्षा से, छल से, कपट से, राग से, द्वेष से, इससे मुक्त हो जाऊं, मेरे अंदर राग ना आए। और तीसरा है किसी महापुरुष का आश्रय मिल जाए, किसी महापुरुष की शरणागति। भागवत जानते हो क्या है? भागवत में तीनों चीजें हैं। ये मनुष्यता प्रकट करेगी। आप मनुष्य हैं तो क्या करना है आपको, भागवत बताएगी। दूसरा मुक्ति की, इसलिए तो भागवत अंत में सुनते हैं लोग, मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। और तीसरा महापुरुषों का आश्रय, भक्त प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, बड़े सुंदर सुंदर भक्तों का चरित्र है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो आओ उसका लाभ लें। बहुत ही सुंदर गीत है, किसी ने गुनगुनाया है। इस गीत को गाते हुए हम सब भागवत जी में प्रवेश करेंगे। इस कथा को 7 दिनों में सुनना है। सप्ताहे श्रवणे विधि, 7 दिन में सुनने का महत्व है। आज पहला दिन है देव स्थापन, देव पूजन, व्यवस्था आदि आदि को लेकर के। तो आइए हम सब लोग इस गीत के साथ, इस गीत में मनुष्य के जन्म की बात कही गई है। मनुष्य हो तो क्या करना चाहिए, बहुत ही अद्भुत गीत है, हमें तो बड़ा प्यारा लगता है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। ओ तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना घोल रे, अभी की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानुष जन्म सभी का ताली बजा के रे, माटी में ना घोल रे, अभी की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। का संसार है, जिसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, जिसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार
मत कर जोर जवानी का, तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का, नेक कमाई कर ले मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का, एक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का, मन की आंखें खोल रे तू, मन की आंखें खोल रे, माटी में ना खोल रे, अभी की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मानस जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं, गोविंद भगवान की मानुष जन्म अनमोल रे, दुर्लभ है, अमूल्य है। जितनी भी चीजें हैं, एक बिस्किट भी लेने जाओगे ना, उसकी कीमत है 2 रुपया का, 5 रुपया का। एक साबुन भी खरीदोगे तो कीमत है 5 रुपया, 10 रुपया। लेकिन मनुष्य की कोई प्राइज नहीं है, कीमत नहीं है। तो इसका लाभ क्या लिया भाई आपने? अनमोल है ये, इसका मूल्य ही नहीं है। पर जानते हो, अमूल्य होने पर इस गीत की जो अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति बड़ी अद्भुत है, ध्यान से सुनना है। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। बारिश हो रही है, बुलबुले पड़ते हैं, कितनी देर का है? इतना कीमती है मनुष्य शरीर, पर बुलबुला देखना, बारिश में पानी की बूंद गिरते हुए। तो करें क्या भैया? ये बुलबुला जैसा जीवन, क्षण भंगुर जीवन, उसका भी लाभ नहीं लिया। अभी कितने लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि जब आरती हो लगी, लाई रेवड़ी के प्रसादी मिली तब जाओ। अरे राम 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 राम, तू बुलबुला है, अरे पानी के बुलबुला जैसा जीवन, पता नहीं कब लटक जाओ। उसमें भी बुलबुला देना पड़ेगा कि चलो भाई कथा सुन लो। क्या कहेंगे ऐसे जीवन को? आप कहोगे कि हमारा जीवन अच्छा है, इसलिए नेक कमाई कर ले मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। आदरणीय तीरथ जी ने जब हमसे कहा था कि हमारे गांव में कथा करना है, लगता था कोई जीवन में कोई एक अच्छा मोड़ आने वाला, एक बार और ठाकुर जी की कथा करेंगे, आनंद आएगा, एक बार और अच्छे लोगों से भेंट होगी, मुलाकात होगी, अपने ठाकुर की बात करेंगे, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, गौतम की। इसलिए जीवन का लाभ लो भैया, बार बार नहीं मिलेगा। आइए हम समस्त देवी देवताओं को, इस कथा के जो आदि वक्ता हैं श्री हरि नारायण हैं, हम उनका स्मरण करेंगे। उन्होंने ब्रह्मा जी को सुनाई, हम उनका स्मरण करेंगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, हम नारद का स्मरण करेंगे। नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को 4 श्लोकों में सुनाई, फिर उन्होंने 4 के 18,000 श्लोक किए। उन सभी देवादिदेव महादेव का, इंद्र आदि के समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का, यक्ष गंधर्व किन्नर लोकपाल दिग्पाल
गंगादिक पवित्र नदियों का, सप्त सागरों का, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल का, भू भुआ स्वा मा जना सत्यम कैलाश स्वर्ग का हम स्मरण करेंगे। आपके गांव के देवी देवताओं का, नगर के देवी देवताओं का, मढ़ी मैया का है स्मरण करेंगे। माँ अपना आसन लगाओ, मुझ में वो सामर्थ्य पैदा करो कि मैं 7 दिन में निर्विघ्न रूप से भगवान श्री हरि नारायण की कथा को गा सकूं और आप में इतना सामर्थ्य दें आप सुन सकें, क्योंकि बोलना कठिन नहीं है, सुनना कठिन है। कहिए चलो चलो बहुत सुन चुके हैं निंतना, थोड़ी देर में हमें लागी मन में, बहुत सुने हैं निंतना, सुन नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक देव कृपा नहीं होगी। इसलिए मैं समस्त देवी देवताओं से, 33 करोड़ देवताओं से, भगवान श्री हरि नारायण से, इस ग्रंथ के जो प्रधान देवता हैं भगवान बाल मुकुंद से, राधा कृष्ण से हम प्रार्थना करेंगे आप यहाँ आसन लगाएं और मुझ में वो शक्ति पैदा करें, मैं आपकी चर्चा कर सकूं और आप में वो सामर्थ्य दें, आप उसे सुन सकें। एक बार जोर से भगवान श्री हरि नारायण की जयकार करेंगे। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हम सब श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, भगवान श्री हरि का विग्रह माना जाता है, नख से सिख तक का समग्र भगवान का ये दिव्य रूप है। भागवत भगवान स्वयं है, भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। गीता भगवान की वाणी है, रामायण भगवान का घर है, राम आयन, राम आयन माने राम जी का घर, गीता भगवान की वाणी, लेकिन भगवान भागवत भगवान स्वयं है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में एक गरीब से गरीब आदमी भी कहता है महाराज जी कुछ हो जाए तो महू भागवत सुनी है, बस थोड़ी सी बिटिया की शादी हो जाए, बस पुतऊ आ जाए महाराज जी घर में। वो गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस आशा के साथ जीता है महाराज कौनो तना से मुझे भागवत सुने कब मिल जाए। क्यों, क्या ऐसा इस ग्रंथ में, क्या है ग्रंथ भैया? भगवान स्वयं है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, पर भगवान ने 25वां अवतार लिया, शब्दावतार, शब्द बन गए। जब महाराजा परीक्षित को समीक के पुत्र श्रृंगी ने 7 दिनों में मरने का श्राप दिया, तक्षक के द्वारा मृत्यु होगी, तो भगवान शब्द विग्रह भागवत बन करके आ गए, भागवत बन गए। द्रौपदी की लज्जा दुशासन निकाल रहा था, लज्जा का हरण कर रहा था, तो साड़ी बन गए। आपकी जरूरत क्या है? भगवान तो खड़े हैं, खड़े हैं, पहले से खड़े हैं, चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। आपकी जरूरत क्या है? आप चाहते कैसे हो? आपकी मांग क्या है? पता है हमारी मांग क्या है? और 2 इलायची दाना लगाएं और कहें सुख संपत्ति घर आवे। हमारी मांग ही सुख संपत्ति, भगवान नहीं। मांगो ना भगवान से, इस अगरबत्ती के बदले में मुझे सुख संपत्ति नहीं, वो तो मिलेगा ही मिलेगा बावरे, जब वो मिल जाएंगे। अब मांगो ना, हमें आप चाहिए, आपसे इधर हमें कुछ भी। एक घटना सुनाए फिर भागवत में प्रवेश करेंगे। सचमुच में ये घटना का जब मैं जिक्र करता हूं मुझे लगता है कि मैं ठाकुर जी से मिल लिया। मैंने 10 रुपए मांगे थे, विश्वास करना, जलेबी खाने के लिए 10 रुपया। पता है आज जीवन में इतनी जलेबी वर्दी कि आप जैसे लोग, कितने लोग प्यार करने वाले, 10 रुपया मांगा था उनसे। बच्चा था, बचपना था, विद्यार्थी था, मेरे पास 10 रुपए नहीं थे जलेबी खाने के लिए। मैंने कहा कैसा ठाकुर है, गरीब ब्राह्मण 700 किलोमीटर तेरे द्वार पर पड़ा है और 10 रुपए की जलेबी खाने के लिए उसे पैसा नहीं। उसने कहा ले पंडित, इतनी तेरे अंदर जलेबी भर दूंगा कि बाहर की जलेबी से हाथ जोड़ेगा। मांगो तो आप, मांगो तो, मांगना नहीं आया। इसलिए ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। एक निवेदन करें, आपको विश्वास नहीं होगा, जब से ग्रंथ जीवन में आया ना तब से किसी चीज की कमी नहीं। बस ये जीवन में ये ग्रंथ आ जाए, बस ये किसी तरह से ये ग्रंथ का आश्रय मिल जाए। बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण।
क्या लिखा है इस ग्रंथ में? ये देखो लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण, 4 अक्षरों में भागवतम। ये 4 अक्षर है इस ग्रंथ में, भागवतम, माने जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और इन तीनों का तत्व समाहित है, वो भागवत है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान। इस ग्रंथ के आश्रय में 4 चीजें मिलती हैं, क्योंकि इसमें 4 शब्द हैं। देखो भैया, रामायण पढ़ोगे तो रामायण में केवल ज्ञान मिलेगा, याद कर लो आप, या तो भक्ति मिलेगी या तो वैराग्य मिल जाएगा, तीनों नहीं मिले। अच्छा, तीनों भी मिल गए तो चौथा नहीं मिलेगा, विवेक। अगर विवेक मिलता होता तो सती राम की परीक्षा कैसे लेती? क्योंकि शंकर जी कहते हैं, देवी आप राम जी की परीक्षा लेने तो जा रहे हो, लेकिन एक काम करना, करहु सो जतन विवेक विचारी, और जैसे हूं जाए मोह भ्रम भारी। देवी जैसा तुम्हारा मोह भ्रम चला जाए वैसा ही करना, लेकिन करहु सो जतन विवेक विचारी। विवेक नहीं खोना। और सती ने क्या किया? विवेक खो करके सीता का रूप बनाया। इस ग्रंथ के आने में 4 चीजें मिलती हैं भैया। एक बात याद कर लो, डायरी हो तो लिख लेना, 4 चीजें मिलती हैं, क्योंकि इस ग्रंथ का जो नाम है वो भी 4 अक्षरों में, भागवत। क्या नाम है इस ग्रंथ का? भागवतम। पहला अक्षर क्या है? भकारे वर्धते भक्ति। क्या अद्भुत व्याख्या किया विद्वानों ने भाई। भा से भक्ति, भा माने प्रकाश, भा शब्द का अर्थ होता है, भा माने भालू नहीं जो हमको पढ़ाया गया बचपन में, हाँ? भा माने भड़बुंजा नहीं। भकारे वर्धते भक्ति, भा माने भक्ति, भा माने प्रकाश, भा माने ओज, भा माने तेज। जिस ग्रंथ के आश्रय में आने से तेज मिले, भक्ति से तेज आता है। भक्ति जीवन में आ जाए तो कुरूप व्यक्ति भी रूपवान दिखता है। स्वामी रामकृष्ण महाराज जी बहुत काले थे, पर उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मेरे गुरु जैसा इस ब्रह्मांड में कोई सुंदर नहीं है। भक्ति के कारण जीव सुंदर बनता है। इसलिए लंका में कभी गधा सुंदर नहीं होता। गधा सुंदर होता तो गधा कहा ही नहीं जाता। लेकिन भक्ति रूपी सीता लंका में विद्यमान है, तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, गजवाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने। गधा घोड़ा खच्चर सब सुंदर है भैया। लो, सुंदर बनने का एक तरीका है, भक्ति आ जाए जीवन में। भक्ति, इस ग्रंथ के आश्रय में भक्ति मिलती, भक्ति। और दूसरा, गकारे ज्ञान दर्शनम। गा से ज्ञान। देखो भैया, शिक्षा में, विद्या में, ज्ञान में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। शिक्षा, विद्या, ज्ञान। शिक्षा व्यक्ति को रोजगार देती है। शिक्षा से क्या होगा? रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, चाकरी मिलेगी, कारोबार होगा। शिक्षित हो तो, और नहीं तो क्या करियो, दिन भर फरुआ करत रहियो। और पढ़ लिख गए हो तो कुछ ना कुछ अपने बारे में उद्यम सोचोगे, मेहनत कम, कमाई ज्यादा। अच्छा, विद्या से क्या मिलेगा? विद्या ददाति विनयम। सब सारी बातें लिखी हैं, हमने पढ़ा नहीं, हमने सुना नहीं। विद्या जब आएगी जीवन में तो विनम्रता आएगी, सहज हो जाता है व्यक्ति, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, फिर सबको वो प्रणाम करता है, राम राम करता है। विद्या नहीं होगी तो अकड़ के चलता है, तू ही करे को तो कर, मैं ना करी। कहते मैं गांव का दादू हूं। और विद्या होगी, विनम्र हो जाएगी। आइए महाराज जी, आओ दादू, आओ भैया। विद्या जीवन में आएगी। और ज्ञान, शांति, ज्ञानम लब्धा परम शांति ही। फिर भटकाव बंद हो जाता है,
भटकना बंद हो जाता है। इस ग्रंथ के आश्रय में भा से भक्ति, गा से ज्ञान और वा से वैराग्य। अच्छा, वैराग्य का अर्थ क्या होता है? घर द्वार छोड़ के जंगल में भाग जाने को वैराग्य कहते हैं। घर द्वार, लड़का गधा सब छोड़ दो, वैरागी हो गए ना। विराग का अर्थ होता है सबकी बीच में रहते हुए भी उन चीजों से अटैचमेंट ना होना, लगाव ना हो, उनके प्रति चिपकाव ना होना, चिपकना नहीं। वैराग्य का अर्थ होता है उससे अनासक्ति हो जाए, आसक्ति न रहे, लगाव न रहे। इस ग्रंथ को सुनने के बाद वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति, उन चीजों के प्रति जिन चीजों से हमारे जीवन को नुकसान है, आपका डिटैचमेंट हो जाएगा, दुराव हो जाएगा। इसका नाम वैराग्य है। और चौथा, तीसरा भक्ति ज्ञान वैराग्य, और चौथा विवेक। अच्छा, विवेक किसे कहते हैं भाई? विवेक का अर्थ होता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, जिनको विवेक नहीं होता वो कर रहे हैं, कहा करते हैं, करो तो जाऊं मन में आओ। विवेक जीवन में आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। विवेक नहीं तो जो मन चलता है खा लेता है, जो मन चलता है पी लेता है। विवेक होगा तो क्या पीना है, क्या नहीं पीना। एक बात और, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। मुझे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। इस ग्रंथ के आश्रय में आने पर चार चीजें मिलती हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान। आइए ऐसे अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम ग्रंथ के आश्रय में चलेंगे और श्री महर्षि वेदव्यास की चतुर लेखनी ने श्रीमद् भागवत जी की महिमा में, महात्म में भगवान श्री कृष्ण की वंदना परख पहला श्लोक उद्धृत किया है। बड़ा अद्भुत श्लोक है। श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा है, 6 अध्यायों में महत्व है, महिमा है। इस ग्रंथ को क्यों सुनना चाहिए, इस ग्रंथ को सुनने का लाभ क्या है? पहला श्लोक है, बड़ा अद्भुत है। हम सब लोग अपने पितरों का स्मरण करेंगे, उन लोगों का स्मरण करेंगे जो दीन हैं, हीन हैं, जो बहुत ही निर्धन है, निराश्रित हैं। ऐसे लोगों का स्मरण करें कि भगवान उन पर कृपा बना करके रखें। और अपने अपने मन बुद्धि चित्त चेतना को एकाग्र करके हम सब लोग श्रीमद् भागवत जी के पहले श्लोक का गायन करेंगे। पहले हम बोलेंगे, इसके पीछे आप बोलोगे। आप पूछोगे हम क्यों बोले? लिखा है इस जिह्वा से श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक, आधे के भी आधे श्लोक का यदि गायन हो जाता है तो जिह्वा सहित मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुणधर्म सब पवित्र हो जाते हैं। तो हमारे साथ साथ आपको बोलना है, पहला श्लोक गाएंगे और फिर इसके बाद आपको सुनना है। भगवान का ध्यान करते हुए सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा अद्भुत श्लोक है।
अगर इस श्लोक को ही बोला जाए तो 7 दिन काफी है, 7 दिन काफी है। आगे के श्लोक तो बात की बात है। ये भागवत का रहस्य है। इस श्लोक में जिस देवता की कथा सुनने जा रहे हो वो पहले श्लोक में उस देवता को प्रणाम किया इस ग्रंथ के रचनाकार ने, जिन्होंने ग्रंथ लिखा। नर नारायण पर्वत के मध्य में बैठ करके वो जगह हम देख करके आए 3 बार। बद्रीनाथ जी की जो यात्रा की हमने भगवान नर नारायण के दर्शन करने के लिए 3 बार अवसर मिला। वो गुफा देख करके आए, सरस्वती नदी का पावन तट, वो गांव देख करके आए, माना गांव, जैसे आपका एक कुचारम गांव, वो गांव माना गांव भारत का अंतिम गांव है जहां इस ग्रंथ का लेखन हुआ। रचनाकार ने इस ग्रंथ के नायक को प्रणाम किया। प्रधान देवता है इस ग्रंथ के। कौन है वो? श्री कृष्णाय वयम नुमः। अच्छा, लिखने वाला व्यक्ति एक है, प्रणाम सबकी तरफ से। कैसा उदार रहा होगा व्यक्ति है? कभी आप गंगा जी स्नान करने गए और डुबकी लगाते समय आपका परिवार याद आया है? पत्नी बच्चे याद आए? अच्छा, गांव मोहल्ला के याद आए कि पूरे कुचारम के तरफ से ले गंगा मैया डुबकी मारते हो? अरे मैं आया पैसा लगा के और कुचारम बालन के नाव के डुबकी लगाऊं? परिक्रमा में अपने खर्चा से आया चौस्याला पूरी लेके की पूरे कुचारम की तरफ से। उदार चरिता नाम वसुधैव तु कुटुंबकम। बुरा नहीं मानना भैया, ये संत ही कर सकता है। इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो भगवान की 24 अवतारों में एक अवतार है, पर संत है। इसलिए जब ग्रंथ का लेखन कर रहे थे, मैं अपनी तरफ से प्रणाम भगवान को करूं ना, कहें कितना कंजूस व्यक्ति है। हा? तो अपने बच्चों के साथ, बेटे के साथ, परिवार के साथ नहीं, मैं तो पूरे विश्व के साथ प्रणाम करता हूं। इसलिए कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने हम सब, हम आवाम वयम, हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं भाई? उनमें क्या ऐसी चीज है? जैसे कोई नहीं जानता आपकी मढ़ी दाई को प्रणाम करेगा तो पूछेगा क्यों करें, तो आप बताओगे ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भगवती का, स्वयंभू प्रकट है, बहुत ही ऊर्जा है भगवती में, बहुत ही तेज है। जो आप चाहोगे सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो फिर उसके मन में आस्था जगेगी। क्यों भगवान को प्रणाम करें? 33 करोड़ देवता है। श्री कौन से देवता है? श्री कृष्णाय वयम नुमः। इनको क्यों प्रणाम करें? तो फिर प्रणाम करने का कारण बता रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय। हम भगवान श्री कृष्ण को इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि भगवान सद्घन चिद्घन आनंद घन के स्वरूप है। भगवान ही सत्य है, भगवान ही प्रकाश है और भगवान ही आनंद है। इसके अलावा न कोई सत्य है, न कोई प्रकाश है और न किसी में आनंद है। भगवान के अलावा जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वो सब दुख का कारण है और भगवान सुख के। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्रीकर तेत्र लोक सुपासी, श्रीकर तेत्र लोक सुपासी। जो आनंद, भगवान क्या है? आनंद सिंधु सुख राशि।
और हम क्या हैं? बोले महाराज आप क्या तो सवेरे सवेरे मुंह देख ले और बहुत तकलीफ मिले थी। कहा थी ना, कहा थी अया यही क्या मुंह ना दिखो भला। और भगवान के बारे में लोग क्या कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि। अरे भगवान आनंद के सिंधु है, सागर है, और सुख के राशि। रास जानते हो ना, रास गेहूं के धान के रास लगा लगा नपते हो। राशि है भगवान, पहाड़। किस भगवान को प्रणाम किया जा रहा है? जो आनंद का सिंधु है। लोटिया बाल्टी डराम 2-4 नदियां निकाल ले आओ, आनंद खत्म ना हो। एक बात और है, विश्वोत्पत्त्यादि हे तबे। बड़ी अद्भुत व्याख्या लगे रहेंगे तो ये निकल जाएगा आज का समय। भगवान विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, जन्म, पालन और संहार। एक बात और है, अगर वो जन्म देते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, इसके बीच में दुख है। दुख इस बीच में है, जन्म और मृत्यु के बीच में दुख। तो तापत्रय विनाशाय, यदि दुख भी है तो भी उसको मिटाने में जो सामर्थ्य है। भगवान माने भगवान किसे कहते हैं? जो दुख को मिटाने में सामर्थ्य है और बाकी दुख के कारण है। भगवान के इतर जो कुछ भी है वो सब दुख का कारण है, और भगवान दुख को मिटाने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय। 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राज नहीं काहू व्यापा। ये लो भैया, भगवान का अर्थ ही होता है जिनमें 3 ताप, जिनके मिलने के बाद न रह जाए। इसलिए उन्हें प्रणाम करते हैं सूरदास जी के शब्दों में, चरण कमल बंदो हरि आई। चरण कमल बंदो हरि आई। चरण कमल बंदो हरि आई।
बोले, जिनकी कृपा से बहरा भी सुन जाए और गूंगा बोल जाए। जाके बहिरो सुने मुँह के पुनि बोले, बहिरो सुने मुँह के पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। सूरदास करुणामय स्वामी, सूरदास करुणामय स्वामी, सूरदास सूरदास करुणामय स्वामी, 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 बारे बारे बंदो तीन पाही, बारे बारे बंदो तीन पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। गोविंद भगवान चरण कमल बंदो हरि राई, श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब भगवान श्री कृष्ण को, ये सूरदास जी का पद है, सूर महासागर का पहला प्रणाम मुद्रित किया, जिनकी कृपा से पंगु लंगड़ा पर्वत लांग जाए, रंग के माथे में छत, अंधा देख सके, बहरा सुन सके, गूंगा बोल सके। इसलिए इस ग्रंथ के आदि में, आरंभ में, इस ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी ने हम सब की तरफ से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। अभी इसमें भी बहुत व्याख्या किया है, केवल कृष्ण को प्रणाम, विद्वानों की धरती है महाराज, अकेले कृष्ण को प्रणाम, बोले नहीं, श्री कृष्णाय राधा सहिताय, अकेले कृष्ण को प्रणाम किया, और भगवान राधा के बिना नहीं रह सकते। तो विद्वानों ने कहा नहीं नहीं, श्री कृष्णाय, श्री लक्ष्मी सूचक है, श्री मान सूचक है, सम्मान सूचक है। और दूसरा प्रणाम इस ग्रंथ के गायक को। इस ग्रंथ में 3 प्रणाम है एक साथ। पहला नायक को। नायक कौन है इस ग्रंथ के? भगवान श्री कृष्ण। जैसे राम की कथा सुनोगे तो राम की कथा में राम नायक है। नायक माने प्रधान देवता, मुख्य देवता है राम। फिर भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन राम क्या है? मुख्य पात्र हैं, राम की ही मुख्य भूमिका। ऐसे इस ग्रंथ में 24 भगवान के अवतारों की चर्चा है, लेकिन मुख्य अवतार 90 अध्यायों में कृष्ण चरित्र है। 90 अध्याय, आगे किसी में 12 है, किसी में 33 है, किसी में
19 हैं, किसी में 6 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन 90 अध्यायों में किया गया है श्रीमद् भागवत जी में। और 90 अध्याय में भी 2 खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसलिए पहला प्रणाम इस ग्रंथ के देवता को किया गया है और दूसरा प्रणाम इस ग्रंथ के गायक श्री सुखदेव जी महाराज। नायक भगवान है, पर भगवान की महिमा गाई किसने? श्री सुखदेव जी ने। लिखने वाले महर्षि वेदव्यास है, लेकिन गाने वाले किसने गाया? श्री सुखदेव जी ने। इसलिए दूसरा प्रणाम यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। मुनि ही नतोस्मि, हम मुनि को प्रणाम करते हैं। मुनि मतलब श्री सुखदेव जी महाराज को, जो जन्म लेते ही जंगल चले गए, जन्म लेते ही। और तीसरा प्रणाम नैमिखेषु तुमशीन मभिवाद महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। कुशल सौनकादिक ऋषियों के द्वारा श्री सूत जी महाराज को निवेदन किया है। महाराज जी आपको प्रणाम करते हैं और आपसे हम एक निवेदन करते हैं। क्या निवेदन? यज्ञान ध्वांत विध्वंस। महाराज जी एक निवेदन है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों करोड़ों कोटि सूर्य संप्रभ, कोटि माने करोड़, ज्ञानियों के बराबर हैं। सूर्य माने ज्ञानी, आप करोड़ों करोड़ ज्ञानियों के बराबर हैं। यहां सूर्य शब्द उस सूर्य से नहीं है, ज्ञानी शब्द से। और सूर्य से भी आप ज्यादा प्रकाश, करोड़ों करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान है। ज्ञानी में इतना तेज होता है कि उस सूर्य से ज्यादा प्रकाशित है। इसलिए महाराज जी आपको प्रणाम करते हुए आपसे एक निवेदन करते हैं, आप कथा सुना दीजिए। आप कथा सुनाइए, क्योंकि कथा सुनाने में आप निपुण हैं, आप अग्रगण्य हैं, परम विद्वान हैं। इसलिए महाराज जी सूताख्याहि कथा सारम। अब देखिए ये श्रीमद् भागवत जी का 4था श्लोक है। यहां से भागवत जी को गति मिल रही है। यहां कथा शब्द आया, हमको कथा सुनाओ। पर कथा में भी कथा बहुत लंबी है, कथा बहुत लंबी भाई, हमने पहले बता दिया है। जिस अवस्था में ग्रंथ लिखा गया है उस समाधि की अवस्था थी, और बड़े बड़े विद्वानों ने 10-10 वर्ष तक कथा को गाया है, पूरी नहीं हुई। एक निवेदन है हमारा। बनारस के किसी विद्वान ने गोपी गीत में 18 श्लोक हैं और उन 18-19 श्लोकों को 10 वर्ष तक गाया है। 18 श्लोकों को, 19वां उपसंहार है, 10 वर्ष। आप कहोगे महाराज जी पूरी कथा नहीं भैया, यहाँ पहला निवेदन है सूताख्याहि कथा सारम। 4था श्लोक है श्रीमद् भागवत जी का, निवेदन है हमारा। ये बहुत कहा थी महाराज जी पूरी होगी, अभी जाप तो कहीं पूरी होगी महाराज जी, बहुत हेलुहा मिलत। हाँ बुरा नहीं मानना भैया, उनसे कथा से कौनो लेना देना नहीं है। उनसे इतने पूछे कि पूरी होगी महाराज जी। क्या लिखा है? कथा सारम। महाराज जी कथा का सार सुनना है, क्योंकि कथा से ही मृत्यु का भय समाप्त होता है। कथा से ही मृत्यु का भय समाप्त होता है। जब तक जीवन में कथा नहीं आएगी तब तक व्यथा का हरण नहीं होगा, दुख का शमन नहीं होगा। इसलिए हे सूत जी महाराज आपसे हम निवेदन करते हैं सूताख्याहि कथा सारम।
घोरम। महाराज जी कथा का सार सार सुनाना है। क्यों? अब कथा क्यों सुनना चाहते हो? क्योंकि ही घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। इस कलयुग में, कठिन कलिकाल में जीव जितने भी हैं असुरता की ओर जा रहे हैं, निशाचर बनते जा रहे हैं। जीवश्चासुरतां गतः, जितने भी जीव हैं सब निशाचर बनते जा रहे हैं इस कलयुग में। ई घोरे कलो प्रायः, सबने अपना अपना धर्म छोड़ दिया, सबने अपना मार्ग छोड़ दिया, सब अपने अपने पथ से च्युत हो रहे हैं। इसलिए क्लेशाक्रांतस्तस्यैव शोधने किम परायणम। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का 6वां श्लोक। इससे इससे इस क्लेश से, इस दुख से छूटने का उपाय क्या है महाराज जी? बस एक ही तो उपाय है। श्रेयसाम यद भवेच्छेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति है उसके आश्रित बनने का कोई उपाय है वो बताओ महाराज जी। अधुना मतलब वर्तमान में जो जरूरत है भगवत प्राप्ति की, जो साधन है वर्तमान में जो साधन है उन साधनों को बताने की कृपा करें। क्योंकि काल ब्याल मुखग्रास। सूत जी महाराज से जब निवेदन किया ऋषियों ने दुख से, दर्द से छूटने का उपाय क्या है, तो सूत जी महाराज कह रहे हैं एक ही उपाय है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल रूपी सर्प के, ब्याल के मुख से बचने का इस कलयुग में एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। क्या उपाय है मृत्यु के भय से बचने का, काल से बचने का, दुख से बचने का? देखो भैया बुखार हो तो दवाई जरूर कराओ भला, पहाड़ी जाकर। पेटे में दर्द हो तो गोली जरूर खाओ। लेकिन ये जो कथा है ना, जीवन में जब मानसिक क्लेश आ जाए, जीवन में जब मानसिक दुख आ जाए, उनसे छूटने का उपाय है। जब शारीरिक नहीं मानसिक पीड़ा बढ़ जाए और हाथ पांव पीड़ा तो गोली जरूर खाओगे, उसका तो उपाय दवा है। पर मानसिक रोगों की दवा भागवत है, इसलिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। और वो भी जिसको सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है, कलौ कीरेण भासितम। जिस कथा को सुखदेव जी महाराज ने गाया है उस कथा को मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पर इस कथा को वही सुन पाते हैं जो जन्मांतरेद भवेत पुण्यम। ये कथा साधारण नहीं है। सुखदेव जी महाराज के मुख से निसृत श्रीमद् भागवत कथा को वही सुन पाते हैं जिनकी जन्मांतरेद भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्जित हो जाते हैं, उदित हो जाते हैं, तब कथा सुनने को मिलती है। आप कहोगे महाराज जी परो साल तो कथा सुने रहे है ना, वो एक साल पहले तो सुने हैं और वो से पहले तो सुने हैं। और फिर इसका मतलब है आपके जीवन में पुण्य बहुत है। इसका अर्थ ही है जीवन में बहुत आपने पुण्य पूर्व में अर्जित किया, उनकी उसकी फलश्रुति रह रह करके समय समय पर आपको भागवत सुनने को मिलती है। श्री सूत जी महाराज जो है बता रहे हैं, आओ हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। बहुत पहले की घटना है। एक बार सनत कुमारों ने हिमालय में एक संत को विचलित देखा। एक बार का लिखा है, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। एक बार। और हम निवेदन करेंगे श्रीमद् भागवत जी में जहां एकदा शब्द का उल्लेख आया है, जहां एकदा पहली बार एकदा शब्द का उल्लेख हो रहा है
वहां बड़ी घटना घटेगी। और रामचरितमानस में भी जहां एक बार आया है, संस्कृत में एकदा, हिंदी में एक बार, या पहली बार एकदा विशालायाम चत्वार ऋषयो मला, एक बार बद्रीनाथ धाम में सनत कुमारों ने सत्संग करने के लिए जाते समय एक संत को विचलित देखा। कथा यहां से आरंभ हो रही है और रामचरितमानस में एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभजिर, तो दाई से हाथ धो बैठे। हाँ, एक बार सुनेंगे तो सती जी से। एक बार भूपत मन माही, तो चार, अच्छा मांगे कि एक गिरहेंगे, एक मिल जाए, अब मिले कितने? और एक बार जननी अनवाए, तो दुई राम देखा। और एक बार चुन कुसुम सुहाए, तो जयंत की आंखी चली गई। बड़ी लंबी चर्चा है एक बार की। या पहली बार एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला, चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सत्संग करने के लिए जा रहे थे तो एक संत से मुलाकात हो गई और वो संत नारद जी थे। ऋषियों ने पूछा सनत कुमारों ने, अरे महात्मन, आपका मुख मलान क्यों है? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्मते कुत्रो कुतश्चागमनम। तो आपका मुख म्लान है, मुख में चिंता है, देखने में साधु लगते हो, जल्दी जल्दी चल रहे हो। आप कहाँ से आए हैं? क्योंकि साधु को जल्दी जल्दी नहीं चलना चाहिए, साधु के मुख में चिंता नहीं होना चाहिए, साधु का म्लान नहीं होना चाहिए। महाराज जी, आप साधु तो हैं पर आप दुखित क्यों हैं? नारद जी अपना परिचय दे रहे हैं सनत कुमारों से। मैं नारद हूं, नारद ब्रह्मा का मानस पुत्र। सनत कुमारों ने कहा तो हम भी तो ब्रह्मा जी से पैदा हुए। नारद ने कहा तो फिर हमारे भाई लगते हो। सनत कुमारों ने कहा अगर भाई और भाई को दुख है और भाई भय का हरण न करे, दुख ना हरण करे, तो भाई कहलाने योग्य नहीं है। भाई का अर्थ जानते हो क्या होता है? जो भय हर ले। भाई वो नहीं कहा था जो डांट छीले लिया। भाई का अर्थ जानते हो? भय हर ले, दुख हर ले। दादू डराए ना, मैं हाँ। भाई का अर्थ होता है जो भय मिटा दे। सनत कुमारों ने कहा आप भाई लगते हैं इसलिए डरना नहीं, आप चिंता नहीं करना, अपने दुख का कारण तो बताओ, आप दुखित क्यों हो? नारद जी ने कहा एक बार की बात है, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा मिति। मैं एक बार धरती पर घूमने के लिए आया और धरती पे घूमते घूमते मैंने कहा चलो तीर्थाटन कर लेते हैं। तो पुष्करम चा, प्रयागम चा, काशीम, गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम एवमादिश तीर्थेषु ब्रह्माणि तस्ततः मैं प्रयाग गया। नारद जी कहते हैं अच्छा तीर्थ करें काहे जावा करते हो भैया? अच्छा तीर्थ क्यों जाते हो? बात तो समझ में आ रही ना? तीर्थ क्यों जाते हो? तीर्थ जाने से मन का दुख चला जाता है, चिंता चली जाती है, तकलीफ चले जाते हैं और शांति मिलती है। तीर्थ जाने से क्या मिलता है? शांति मिलती है, शांति। इसलिए तीर्थाटन किया करो कभी कभी, साल में 1-2 बार। नारद जी ने कहा मेरे मन में चिंता थी इसलिए मैंने चलो धरती के तीर्थों को भ्रमण करता हूं। तो प्रयाग गया, प्रयागम जा, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंगम, सेतुबंधनम, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, जगन्नाथ गया, रामेश्वरम गया। सनत कुमारों ने पूछा वहां क्या मिला? और नारद जी कहते हैं वहां कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे मन को संतोष मिले। ना पश्यम कुचित शर्म मनः संतोष कारकम। तीर्थ में भ्रमण करने के बाद नारद जी कहते हैं कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे मन को संतोष हो। तो सनत कुमारों ने पूछा देखने को क्या मिला? क्या देखा आपने? बोले जितने भी लोग थे सब पेट भरने में लगे हुए थे। उदरम भरणो जीवा बरा का कूट भाषणा।
न योगी नहीं वो सिद्धो वा न ज्ञानी सतक्रियो नरा। आज की घटना नहीं है भैया, सतयुग की बात है। नारद जी बता रहे हैं तीर्थ में गए तो न कोई ज्ञानी मिला, न कोई सत्कर्म करने वाला मिला, और न कोई सोच, न दया, न दान, कुछ नहीं था। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। लो भैया, तीर्थ में न सत्य मिला, न शौचाचार का बोध था, न दया और न दान की बात थी, बस एक ही था, उदरम भरणो जीवा, बस पेट भर जाए, पेट भर जाए। इसके लिए दुनिया भर का प्रपंच करके बैठे थे। जितने भी पाखंडी थे, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, जितने भी संत थे सब पाखंडी। भागवत जी में लिखा, जितने भी विरक्त थे सब महाराज लड़का बच्चा लेके आश्रमन में बैठे। कहीं कुआं आए जो भर भर थारी खाती, कहीं फलहारी जी, कहीं लड़का गदाल के ही, कहीं ब्रह्मचारी जी के, कहीं आश्रम के ही कर रहा है, कहीं त्यागी जी का। विरक्ता सब परिग्रह। इसलिए नारद जी को चिंता आई, अरे राम 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 ऐसी तथा तीर्थों में, तो चलो वृंदावन चलते हैं। कहां पहुंच गए? ये सतयुग की बातें बता रहे हैं भैया, कलयुग में न जोड़ो भला, नहीं तो कुछ न पाइयो। सतयुग में नारद जी कह रहे हैं कि हमने देखा तो कुछ नहीं मिला, अब तो बड़ी बुरी दशा है। इसलिए कहते हैं मैं वृंदावन आया, और वृंदावन में आकर के मैंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। हमने पूछा क्यों रो रहे हो, कारण क्या है रोने का? उसने कहा मैं भक्ति हूं, मेरे 2 पुत्र बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनको जीवन मिल जाए, महाराज जी कुछ उपचार करो। तो नारद जी ने वेद वेदांत की, गीता की बातें सुनाई। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान का कीर्तन किया, वो 2 बूढ़े ज्ञान वैराग्य, थोड़ा थोड़ा उनकी चेतना जागृत हुई तो भक्ति ने पैर पकड़ लिया। अरे महाराज जी, आपके कारण मेरे दोनों पुत्र जो मूर्छित हो गए थे उनको जागृति आई। हे महाराज जी, आप कुछ कृपा करो ना। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवास्ते। अरे महाराज जी, आपने कयादु के पुत्र ध्रुव को, 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान के दर्शन करा दिए, तो क्या मेरे दोनों बच्चे जो मृत हो गए हैं, मूर्छित हो गए, बूढ़े हो गए, ये क्या इनको लाभ नहीं दिला पाओगे आप? जयति जगति मायाम यस्य कायाधवास्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपा तो द्रोहम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरे दोनों पुत्रों को जीवन दान दो। तो नारद जी ने दुनिया भर का उपचार किया, भक्ति को संबोधना दी। अरे देवी भक्ति, तुम चिंता मत करो, क्योंकि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, उनका स्मरण करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अरे देखो ना, द्रौपदी ने, जब किसी ने द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की तो द्रौपदी ने भगवान की शरण ली और भगवान साड़ी बन करके आ गया। द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सौंदर्य, पालिता गोप सुंदरिया स कृष्ण क्वापि नो गता। जिन्होंने गोपांगनाओं को प्रेम दिया, जिन्होंने द्रौपदी की लज्जा बचाई, वो कृष्ण कहीं नहीं गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, क्योंकि आप भगवान की परम दासी हैं, भगवान की परम प्रिय हैं। भक्ति ने कहा नारद जी, हे महाराज जी, मैंने बड़ा उपचार कर लिया है, अब आपके अलावा मुझे कोई उपचार नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, आप ही कोई उपाय करें। तो नारद जी ने वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुर् बोधमानौ तदा तेन कथम चित्तो स्थितो बलात्। वेद वेदांत थोड़ा सा खड़े हुए, फिर गिर पड़े।
फिर आकाशवाणी हुई, नारद कोई दूसरा उपाय करो, इस उपाय से इन दोनों की मूर्छा जागृत नहीं होगी। तो नारद जी धीरे 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 हिमालय गए और हिमालय में सनत कुमारों से भेंट हो गई। सनत कुमारों ने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे भाई हो और हमारे भाई को कष्ट है, हम उस कष्ट को दूर करेंगे। क्या करोगे? हम भागवत सुनाएंगे ज्ञान वैराग्य को जीवन देने के लिए। मां चिंताम कुरु देवर से हर्षे चित्ते समावह। आप चिंता मत करो, हमारे पास उपाय है। उपाय सुख साध्रोति वर्तते पूर्व वही, पूर्व में ही पहले एक उपाय बता दिया गया है, उस उपाय को करना है। क्या करना है? श्रीमद्भागवतालापः शतुगीता सुखादभिः। श्रीमद् भागवत जी का आलाप करना है, गाना है। आलाप माने गाना, आलाप शब्द माने चिल्लाना नहीं, गाना है। श्रीमद् भागवत जी का गायन किया जाए और वो भी जो सुखदेव जी महाराज ने गाई है, तो सनत कुमारों को ज्ञान और वैराग्य को जीवन मिल सकता है। महाराज जी कहाँ सुनाओगे? हम यहीं सुनाएंगे। और वो तो वृंदावन में पड़े। नहीं, हम तो वृंदावन नहीं जा सकते, हम तो हिमालय के संत हैं, ज्यादा से ज्यादा हरिद्वार तक जा सकते हैं। तो हरिद्वार में आकर के ज्ञान वैराग्य को जीवन देने के लिए सनत कुमारों ने भागवत सुनाई। और उस भागवत के प्रभाव से, बहुत लंबी चर्चा भैया, भागवत जी के गायन से, भागवत जी के प्रभाव से हरिद्वार में सुना रहे सनत कुमारों के द्वारा वृंदावन में मूर्छित पड़े ज्ञान वैराग्य हरिद्वार में एकाएक प्रकट हो गए, बीच कथा में प्रकट हो गए और भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे, भगवान के नाम का जयघोष करने लगे। सब लोगों ने पूछा ये कौन है? बोले भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। संतों ने कहा महाराज जी अगर ज्ञान वैराग्य को ये इस कथा से जीवन मिल सकता है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं इस कथा को सुनने से और कौन कौन को लाभ मिल सकता है? ज्ञान वैराग्य को जीवन जो कथा दे सकती है वो कथा और किस किस को क्या लाभ दे सकती है? तो सनत कुमार बता रहे हैं ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा पाप करने वाला, सदा माने हमेशा, सवेरे से रात तक, रात से लेके सवेरे तक, सदा दुराचार रता बीमार गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला शकामिना, सप्ताह यज्ञेन कलऊ पुनन्ति ते। जो नित्य पाप करने वाले हैं और जो दुराचारी हैं, बीमारगी हैं, क्रोधी हैं, ऐसे अगर भागवत जी की शरण में आ जाएं तो मुक्ति मिल सकती है। जो सत्य कभी नहीं बोलते, माता पिता को दुख देते हैं और पापी हैं, छल छद्म करने वाले हैं, ऐसे भागवत जी की शरण में आ जाए तो भागवत जी के श्रवण से उनका उद्धार हो सकता है। सनत कुमारों से नारद जी ने पूछा महाराज जी ऐसा कोई हुआ क्या जो पापी रहा हो, छल करने वाला हो, कुकर्मी रहा हो, विधर्मी रहा हो, दुष्कर्मी रहा हो, माता पिता को कष्ट दिया हो? तो सनत कुमारों ने कहा हाँ एक हुआ ना, एक हुआ, धुंधकारी हुआ। अत्रते कीर्तिश्यामी इतिहास पुरातनम। आओ मैं तुमको एक बहुत पुराना इतिहास सुनाता हूं। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इस कथानक को सुनने से बड़ा से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। कौन सा पुरातन कथा सुना रहे हैं? कह रहे हैं एक बार की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तमपुर नाम के नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, पर कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण बड़ा वेदज्ञ था। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, वेदों को जानने वाला, पुराणों को जानने वाला, पर संतान नहीं थी तो मरने के लिए गया, आत्महत्या करने के लिए गया। एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने कहा क्यों मरना चाहते हो? ने कहा मरने का कारण महाराज जी ये है मैं निसंतान हूं, मेरी कोई संतान नहीं है। अच्छा महाराज जी चलो मेरे संतान नहीं ठीक है,
पर अगर मैं गाय भी पालता हूँ तो उससे भी किसी बछड़ी बछड़ा का जन्म नहीं होता। अगर मैं तुलसी भी लगाता हूँ, रोपितो या मया वृक्षा, वो भी सूख जाती है। इसका मतलब महाराज जी मैं बड़ा दुर्भागी हूँ, बड़ा अभागी हूँ, जी करके क्या करूंगा, इसलिए मर जाता हूँ। संत ने कहा देखो हम तुम्हारा भाग्य देख रहे हैं, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं। देखा था तो 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं था। समझाया अरे तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है, क्या करोगे। उसने कहा तो फिर मर जाता हूं मैं। संत ने कहा नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं, मैं तुम्हें विवेक देता हूं और विवेक के द्वारा तुम संतान का जो मोह है वो तुम्हारा छूट जाएगा और भगवान के चरणों में तेरी प्रीत हो जाएगी। आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने कहा महाराज जी मैं वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को जानने वाला मैं ब्राह्मण हूँ, 3 बार संध्या करने वाला, मुझे विवेक से कोई लेना देना नहीं है। विवेकेन भवेद किम पुत्रम देहि बलादपि, अगर देना ही चाहते हो तो पुत्र दो, मुझे विवेक की जरूरत नहीं है। और साधु ने एक फल दिया, लो अपनी पत्नी को खिलाना और उससे संतान होगी, पर एक बात याद रखना, तेरे 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। अच्छा संत किसे कहते हैं, हाथों में लिखा क्या है, माथे में छपा क्या है और हृदय में छुपा क्या है, जो जान जाए उसका नाम संत है। 7 जन्मों तक नहीं माना, पंडित फल लेके गया, पत्नी को दिया, धुंधली को, उसने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, उधार की संतान ली, अपनी बहन से संतान लिया, झूठ बोलती रही 9 महीने तक, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। बड़ा अधम था, बड़ा निकृष्ट था। गाय से भी एक बच्चा पैदा हुआ संत के फल के प्रभाव से। गाय से मनुष्य का शरीर, कान गाय के समान थे, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। पर दोनों में बड़ा अंतर है, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, दोनों में बड़ा अंतर। एक उधार की संतान है, झूठ की, बहन से लिया, चोरी से लिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी ति महाखलः, दोनों में बड़ा अंतर है। कहते हैं गोकर्ण पंडित है, ज्ञानी है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, जो गाय से बच्चा पैदा हुआ है, मनुष्य का शरीर है, क्योंकि संत के फल के द्वारा वो बच्चा पैदा हुआ, संत का प्रसाद है, इसलिए संत के प्रसाद का कभी तिरस्कार नहीं करो। तुंगध्वज नाम के राजा ने किया है, श्री सत्यनारायण जी कथा के 5वें अध्याय में सुनना, तस्य पुत्र शतम नष्टम लिखा है, मैं ग्वाल वालों के हाथ का प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा, तो 100 पुत्र पल भर में नष्ट हो गए। धुंधकारी की पत्नी, इस आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने गाय को खिला दिया, तो उससे मनुष्य जैसा बच्चा पैदा हुआ। और वो बच्चा लिखा है धुंध गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित बना, ज्ञानी बना। और ये उधार की जो बहन से संतान लिया था, छल से कपट से, ये चोर निकला, जुआड़ी निकला, शराबी निकला, माता पिता को कष्ट देता था, 5-5 वैश्याओं का संग किया, राजघर में चोरी की। फिर भी आत्मदेव अपने पुत्र से चिपके हुए, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चोर है, जुआड़ी है, शराबी है, वैश्याओं का संग करने वाला। इसलिए एक बात याद रखो भैया, समय रहते संभल जाओ, वरना दूसरों के साथ साथ तुम्हारी भी दुर्दशा होगी। जैसा संग करोगे ना वैसा ही जीवन बनेगा। अच्छे लोगों का संग करो। गोकर्ण अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी ये मूर्ख है, दुष्ट है, जुआड़ी, शराबी, चोर पुत्र, और उसके साथ चिपके हुए। देहे स्तिमांसि रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, यहाँ कोई किसी का नहीं होने वाला संसार में, इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे भगवान का धाम मिले। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साध पुरुषान जय लोक तृष्णाम। और भज राधे गोविंदर पगले, भज राधे गोविंदा, ओ भज राधे गोविंदर पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदर पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदर पगले, भज राधे गोविंदा। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं, तन पिंजड़े को छोड़ कहीं, उड़ जाए न
भज राधे गोविंद हरि पगले भज राधे गोविंद। ओ तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। ओ भज राधे गोविंद हरि पगले भज राधे गोविंद। ओ भज राधे गोविंद हरि पगले भज राधे गोविंद। सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे। झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल दे गाए जोगी वाला फेरा रे। आज रुके कल चल देगा वो जोगी वाला फेरा रे। भेदभाव को छोड़ के पगले, भेदभाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा रे। भज राधे गोविंद हरि पगले भज राधे गोविंद रे। ओ भज राधे गोविंद हरि पगले भज राधे गोविंद रे। ओ तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए तो प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंद हरि पगले भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद हरि पगले भज राधे गोविंद। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी दुख ना बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, दुख भी दुख ना बांटे। सब साथी है झूठ जगत के, सब साथी है झूठ जगत के, सच्चाई के गोविंदा रे। भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद हरि पगले भज राधे गोविंद रे। ओ तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंद हरि पगले भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद हरि पगले भज राधे गोविंद। इस चादर को बड़े प्रेम से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े प्रेम से ओढ़े दास कबीरा रे। कबीरा इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा। कबीरा 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 कबीरा। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इसे पहन विस्मान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहन विस्मान कर गई प्रेम
इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू हरि गंधारे, भज राधे गोविंद भज राधे गोविंदा, ओ भज राधे गोविंद भगत, भज राधे गोविंदा। तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंद भगत, भज राधे भज गोविंदा, भज गोविंद भगवान की। गोकर्ण ने अपने पिताजी को, गाय के बच्चे ने आत्मदेव को ज्ञान का उपदेश दिया। पिताजी, सब साथी हैं झूठे जगत के, सच्चा एक मुकुंदा रे। धर्मम भजस्व, बड़ा बड़ा अद्भुत उपदेश है। बेटा बाप को उपदेश दे रहा, याद रखना, कोई साधारण ग्रंथ नहीं। अभी आएगा कपिल भगवान माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश देंगे। अगर गांव में कौनो गदेल अपने बाप का समझावे लागे तो बाप गुस्सा आ जाता, कहते तो बुद्धि खराब हो गई। आत्मदेव जंगल चले गए, पर धुंधकारी की अधोगति हुई, मरने के बाद भूत बना। और फिर उस भूत की सदगति के लिए गोकर्ण ने भागवत सुनी। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। पता ही कौन सी कथा है जो भूत को भी गति दे दे, साधारण ग्रंथ नहीं है। जो प्रेत को भी मुक्ति दे दे। अरे आप तो जागृत में हैं, जागृत में भूत ने कथा सुनी धुंधकारी को। वैश्याओं ने अधमरा करके आग के अंगारे मुख में ठूस कर, रस्सियों से जकड़ कर, गड्ढा खोद कर जमीन में गाड़ दिया और धन लेके भाग गई। मरने के बाद भूत बना। इसलिए मरने के बाद भूत बनो, इससे पहले एक कथा कहती है होश कर लो, मरने के बाद प्रेत बने। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। आज इतना ही काफी है। 2 मिनट हरि नाम स्मरण, और कल कथा 2 से 6 होगी। कथा का समय 2 से 6 है, क्योंकि 7 तक अंधेरा हो जाता है और प्रसाद आरती के साथ साथ 6:30 हो जाएंगे। तो 2 से 6 का समय है। हम तो आपको 2 बजे इसी आसन पर मिलेंगे, आपका जब मन करे तब आओ। हम तो हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। 7 दिन आम के गांव में रहेंगे भैया, भगवती के इस प्रांगण में, और भगवान की गीतों को गाएंगे। आपका मन करे तो आना, नहीं मन करे तो जहां से मन करे वहीं से सुनना। हम तो 7 दिनों के लिए उसके हो गए, उसके दीवाने, उसी की चर्चा करेंगे। पर हमारा निवेदन है, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और माँ को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवती के प्रांगण में है। माँ की गोद में बैठ करके भगवान की कथा सुनने आओगे तो माता को और पिता को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। 2 मिनट। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवे, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। हो जय राधा माधवे, जय कुंज बिहारी।
भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। मढ़ी मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सब आरती करें।